Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. आज मैं उसी कंटिन्यूड क्लास के एक कड़ी में आता हूं और ये अंतिम इन्फिनेटिव आपको पढ़ा रहा हूं, अंतिम यूसेज ऑफ द इन्फिनेटिव, जिसमें कि आपको 12 रूल मैं अब तक पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसके और एडवांस, उसमें क्या है कि पहले अब तक बताए थे हम कि नाउन इन्फिनेटिव कहाँ लगता है, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहाँ लगता है। बताए थे कि विथ टू यानी कि 2 + V1 जो इन्फिनेटिव का मौलिक रूप है, बेसिक फॉर्म है, वो आपको 12 रूल तक में बता दिए थे हम। अब आपको बता रहे हैं बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। इसको क्या कहेंगे हम? बेयर इन्फिनेटिव, BARE, बेयर इन्फिनेटिव। कहने का मतलब कि यूसेज ऑफ इन्फिनेटिव में हर विदाउट टू वो कौन सा परिस्थिति है जहाँ की टू नहीं लगता है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव लगता है। इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और इसको आप लास्ट तक देखें। बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी बहुत काम की चीज़ है। एडवांस लर्निंग में इसके बगैर तो आपको मुश्किल ही मुश्किल है, यानी कि बिल्कुल आके जाके ठप हो जाएगी आपकी पढ़ाई अगर ये न समझे तो। चलिए आज हम बता रहे हैं रूल 13। निम्नलिखित वर्ब्स ऐसे हैं जिनके इन्फिनेटिव बिना टू के लगता है, जिसमें इन्फिनेटिव बिना टू के लगता है, यानी टू नहीं लगता है। जैसे सी, हियर, मेक, लेट, वॉच, बिहोल्ड, नो, बिड, डेयर, नीड, फील, नोटिस, ऑब्जर्व, हेल्प। ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिसके बाद हम इन्फिनेटिव जो आएगा उसमें टू नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल से देखिए, आई सॉ हिम डू इट, मैंने सी दिया तो सी का भी टू है, मैंने देखा उसे, एक वर्ब ये हो गया। दूसरा वर्ब है डू, ये इन्फिनेटिव है, इसमें टू नहीं लगा हुआ। ठीक है, क्यों? हम नियम कह देते हैं ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद टू नहीं लगता है, यानी बिना टू के लगाते हैं। तो चलिए, सी, हियर, मेक, I saw him do it. I heard him sing. तो heard अगर here रहेगा तो यहाँ टू नहीं लगेगा। फिर देते हैं make रहेगा, he made me laugh, यहाँ भी टू नहीं लगा। let देंगे तो let me go, यहाँ भी टू नहीं लगा। क्या लिखिएगा? watch, I watched him go, वहाँ भी टू नहीं लगा। देख रहे हैं? behold, देखो, the sunrise, सूरज को उगते हुए। ये सनराइज को अगर एक साथ लिखेंगे तो इसका माना होता है सूर्योदय। द सन और राइज को अलग लिखेंगे तो यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, जैसे द सन राइजेज होता है। लेकिन यहाँ तो हम ऐसा नहीं रूप दे रहे हैं, सूरज उगता है ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो सूरज को उगते हुए, यानी कि उसका भी एक काम हो रहा है, वो भी एक वर्ब है, उगना। इसीलिए वहाँ हम ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ टू नहीं लगेगा। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। नो, आई नो हिम लाफ फॉर नथिंग, हम उसको जानते हैं, मतलब का हंसते रहता है। बिड में देखिए, बिड में क्या होता है? बिड में होता है देना। जैसे बिड हिम को, उसको विदाई दे दो, यहाँ भी टू नहीं लगा। ये भी वर्ब है हमारा, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब है, सब वर्ब है। तो पहला वर्ब के बाद जो दूसरा वर्ब आता है वो इन्फिनेटिव होता है। ये फिनाइट वर्ब्स हो जाता है। फिनाइट वर्ब्स मतलब दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि नाउन उसके नंबर पर्सन के अनुसार बदलता है। और ये जो बदलता है तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन ऐसी परिस्थितियां हैं कि इन्फिनेटिव में जो टू लगता है वो नहीं लगता है। इसी की चर्चा आज कर रहे हैं। जैसे यू डेयर नॉट स्टे, यहाँ भी टू नहीं। यू नीड नॉट गो, यहाँ भी टू नहीं। आई फील द कूल एयर टच माई फेस, यहाँ भी टू, मैं महसूस कर रहा हूँ ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रहा है। आई डिड नॉट नोटिस, नोटिस रहेगा, उसमें भी टू नहीं दिए हैं। आई डिड नॉट नोटिस, हम तो उस पर ध्यान नहीं दिए तुम्हें जाते हुए वहाँ। ऑब्जर्व, यानी कि ही ऑब्जर्व मी, वो मुझे निरीक्षण कर रहा था, वो देख रहा था। कम इन, अंदर आते हुए, यहाँ भी टू नहीं लगाए। He helped me hang this picture, उसने मेरी मदद की पिक्चर को टांगने में। यहाँ दो वर्ब का है,
और देख रहे हैं कि एक वर्ब हमारा बन जाता है फिनाइट वर्ब, दूसरा वर्ब जो है नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, क्या कहते हैं, एडवर्ब हो सकता है। तो इन सब परिस्थितियों में याद रखिएगा कि टू नहीं लगाते हैं, बिना टू के लगता है सी हियर मेक लेट वॉच बिहोल्ड नो, इसको रिपीटेडली आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा, लिख लिख कर याद करेंगे हो जाएगा। अब इसी में एक और एक्सेप्शन हो जाता है, या फिर इसका एक और रूल हो जाता है कि सी मेक हेल्प, ये सब जब देते हैं ना, अगर ये पैसिव वॉइस में जाएगा याद रखिएगा तब ये टू ले लेगा। जैसे ही वॉज सीन टू, ही वॉज हेल्प टू लिफ्ट, उसको मदद किया गया बक्सा को उठाने में, तो यानी कि पैसिव आ गया, ही वॉज हेल्प्ड, मदद किया गया बाय समवन। उसी तरह से ही वॉज सीन बाय हिम, वो देखा गया था, टू वर्क एट नाइट, कि रात में वो काम करता है। इन सब जगहों पर देखिए कैसा कैसा अर्थ आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग अंग्रेजी हो रहा है हायर एडवांस कोर्स में, कितना मजेदार, आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेगा, ग्रामर में करेक्शन के लिए भी हेल्प करेगा। ये समझ गए आप, इन सब परिस्थितियों में टू नहीं लगता है। अब हम आगे आपको बता रहे हैं और दो रूल है, इसको आप एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। फिर खत्म है नॉन फिनाइट की दुनिया का इन्फिनिटिव चैप्टर, जिसमें हम आगे कहते हैं रूल 14, कुछ निम्नलिखित वर्ब्स के बाद भी टू नहीं लगता है, जिसमें क्या सब होता है, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड के मॉडल वर्ब्स जो जानते हैं आप, वो अगर वो रहे इसके बाद भी हम टू नहीं लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं। बात समझ गए? जैसे आई डू गो, यहाँ टू नहीं लगा है, डू भी वर्ब यहाँ नहीं लगा है। ही कैन गो, यहाँ भी टू नहीं लगा, ही कैन टू गो नहीं होता है, ही मे टू गो नहीं होता है। इसी तरह से आई सेल गो, यहाँ भी टू नहीं होता है। यूज टू थी, अब एक शब्द है इसलिए यहाँ फर्दर फिर टू नहीं लगाते, यानी कि इन सब केसेस में टू नहीं लगता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम रूल 15, जिसमें हम कहते हैं कि थोड़ा बढ़िया चीज है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, एज सुन एज, कैन नॉट, बट, नथिंग बट के बाद भी टू नहीं लगता है, इसके बाद भी टू नहीं लगता है, ख्याल रखिएगा। जैसे इसका हिंदी देखिए कितना बढ़िया है, आई हैड बेटर नॉट स्टे हियर, अच्छा होता कि मैं यहाँ नहीं रुकता, ठीक है। दूसरा कहते हैं आई हैड रादर डू इट, अरे अच्छा होता कि मैं ये काम कर ही लेता, इस सेंस में। यहाँ वर्ब है ये हैड वगैरह, ये आपका इन्फिनिटिव विदाउट टू है, यहाँ भी टू नहीं है, यहाँ भी टू नहीं है। आई हैड सूनर रन देन वॉक, हम दौड़ जाते तो अच्छा होता ट्रेन मिल जाती, लेकिन मैं धीरे धीरे चला, उसके बनिस्पत उसके अपेक्षा अगर मैं दौड़ जाता तो निश्चित रूप से ट्रेन पकड़ी जाती। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी टू नहीं लगता है। आई हैड सूनर रन देन वॉक, यहाँ देखिए नहीं लगा है, यहाँ भी नहीं लगा है। आई हैड एज सुन रन एज वॉक, मैं दौड़ूं या मैं टहलूं, बात बराबर है, मैं टहलता भी हूँ तो तेजी से, जो तुम्हारे दौड़ने के बराबर है। ऐसे में क्या कहता है, आई हैड एज सुन रन एज वॉक, इसका हिंदी बड़ा बढ़िया है। हायर ट्रांसलेशन जब आप सीखेंगे तो इस सब का प्रयोग आएगा। आगे देखिए, ही कैन डू नथिंग बट लाफ, फिर देखिए नथिंग के बाद यहाँ टू आया, बट आया है, इसीलिए यहाँ टू नहीं लगा है। फिर देखिए, ही डज नथिंग बट डिस्टर्ब ऑल, वो कुछ करता नहीं है, सबको खाली डिस्टर्ब करते रहता, कहते हो ना, तो उसमें हम टू नहीं लगाते। इन सब परिस्थितियों में हम टू नहीं लगाते हैं। आज की चर्चा में आज का हेडिंग है इन्फिनिटिव विदाउट टू। वो कौन सा परिस्थितियां हैं जहाँ की इन्फिनिटिव में टू नहीं लगता है। इन्फिनिटिव विदाउट टू है ये क्या है, इन्फिनिटिव विदाउट टू। यही आपका टाइटल, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब रूल 16 आते हैं और लास्ट करते हैं कि अगर दो इन्फिनिटिव को एंड और बट देन एक्सेप्ट सेव, इस सब से अगर जोड़ा जाता है तो दूसरे इन्फिनिटिव में टू नहीं लगता, पहला में लगेगा, दूसरा में नहीं लगेगा। देखिए, यू हैव टू कम, तुम्हें आना है, एंड कीप योर फैन ऑन, और आकर के तुमको अपना पंखा चला देना है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ टू नहीं दिए, कि यहाँ एक इन्फिनिटिव यहाँ, एक इन्फिनिटिव यहाँ है। देखिए, ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये फुल इन्फिनिटिव है विथ टू है। देयर इज नथिंग टू स्टे,
कुछ नहीं है यहाँ रुकना, नथिंग टू से, कुछ कहना नहीं है, बस कीप बस चुप रह जाना है, यहाँ भी टू नहीं लगा है। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू टेक टी और वेट फॉर योर फ्रेंड, क्या तुम एक कप चाय पीना चाहोगे क्या, या फिर अपने दोस्त के लिए इंतजार करोगे, यहाँ भी वेट में टू नहीं लगा है, यहाँ इस भर में टू लगा पहली बार, लेकिन दूसरी बार में टू गायब हो गया, क्योंकि रूल कहता है आपका कि अगर एंड और बट देन एक्सेप्ट से, इस सब से अगर कोई दो इन्फिनेटिव जोड़ा जाता है तो पहले के छोड़ करके दूसरे का जो इन्फिनेटिव होता है उसमें टू नहीं लगता है, समझ गए। उसी तरह से देखिए यू डू नथिंग बट क्रिएट ट्रबल, अरे तुम कुछ करते उठते नहीं हो, बस सिर्फ यहाँ देखिए ये डू लगा हुआ है, डू के बाद हम यहाँ वर्ब नहीं दे रहे हैं, ये फिनाइट वर्ब है, और क्रिएट में हम क्या किए हैं, टू नहीं दिए, बट टू क्रिएट ट्रबल हो सकता था लेकिन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो रूल यही कहता है कि यहाँ टू नहीं होगा। तो मीनिंग देयर बाय दीज आर दी प्लेसेस, दीज आर दी सर्कमस्टांसेस और पोजीशंस और कंडीशंस वेयर वी डू नॉट यूज टू इन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में हम टू नहीं इस्तेमाल करते, वो सब परिस्थितियाँ आई होंगी, इसीलिए हमने कहा कि ये इन्फिनेटिव विदाउट टू चैप्टर। अब तक आप जान चुके हैं कहाँ कहाँ लगाते हैं, अब जान रहे हैं कि कहाँ नहीं लगाते। तो आई थिंक आपके इन्फिनेटिव के बहुत बारीकी से हमने लगभग इसके जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं वो सब की चर्चा में कर दिया हूँ। अब आपको इन्फिनेटिव की दुनिया में से एकदम भय नहीं लगना है, नॉन फिनाइट का ये मेजर चैप्टर है, इसके बाद जो आएगा पार्टिसिपल जिरंड वो हल्का है, ये बहुत ही मेजर चैप्टर है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, यूजुअली यूज होता है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे कि यह इन सब परिस्थितियों में टू नहीं देंगे। ओके, थैंक you very much. Wish you all the best. Thank you for watching till the end.